स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू चूज़ लेंस इकोसिस्टम। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे बहुत कमेंट आते हैं, थोड़े से नहीं बहुत आता है कमेंट। और उसमें कई बार लोग पूछते हैं कौन सा कैमरा लें। और कैमरा ऐसा नहीं रहता कि सोनी में 2 मॉडल उसमें कौन सा लें, उसमें ये रहता है कि नाइकॉन लें कि कैनन लें या सोनी लें या फूजी लें या जो भी है। ये बहुत गलत सवाल है। कैमरा बॉडी पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, वो गलत जगह आप देख रहे हैं क्योंकि कैमरा का आँख क्या है? आई ऑफ कैमरा क्या है? वो लेंस है। आपका सब चीज़ हुलुलुलु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेंस बम बम रहना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको बेसिक कैमरा दूँ, बम बम लेंस दूँ, रिज़ल्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा कंपेयर टू या उसके अगेंस्ट में कि मैं आपको दे दूँ कि देखो सर अच्छा बॉडी है, जो भी आपको पसंद है वो बॉडी है लेकिन हल्का लेंस है क्योंकि आपने सारा पैसा बॉडी पे खर्च कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्कशन आपका होना ही नहीं चाहिए कि मैं कौन-सा कैमरा लूँ, डिस्कशन होना चाहिए कि मेरे को इस तरह के लेंसेज़ चाहिए। ये लेंसेज़ किस ब्रांड में अवेलेबल हैं, किस इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपका डिस्कशन हो। वहाँ पे आप देखोगे कौन शार्पनेस है। कुछ लोगों को कलर बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को शार्पनेस ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देखिए कि कौन ब्रांड आपके मन लायक बना रहा है क्योंकि ये समझिए यहाँ पे साइंस 50% है, 50% आर्ट है और आर्ट पर्सनल होता है। इसीलिए ऐसा नहीं लेना वो गधा है कि उसने ये लिया या मैं समझदार हूँ कि मैंने ये लिया, वैसा नहीं है। उसको जो पसंद आ रहा है उसने ले लिया, आपको जो पसंद आ रहा है आपको लिया। इसीलिए दूसरे से आप नहीं पूछ सकते, ये आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। और ये मुझे समझ में नहीं आता आप लोग 2-3 लाख का इक्विपमेंट का बात कर रहे हो और बात ऐसे करते हो कि अरे 5 मिनट का मेहनत कौन करे इस पे? इट्स लाइक सर ऐसे कैसे चलेगा? तो वही समझिए बेसिक बॉडी भी है, अच्छा लेंस है, अच्छा रिजल्ट आएगा। और वही समझिए लेंस माउंट सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है क्योंकि बहुत सारे लेंस माउंट है। जैसे आप हैसेलब्लैड का कोई लेंस देख लीजिए कि अरे उसमें बटरफ्लाई शटर है वो मैं ले लूँगा, ठीक है? तो आपको हैसेलब्लैड ही खरीदना पड़ेगा। आप ये फूजी का फुल फ्रेम ये मीडियम फॉर्मेट में नहीं जा सकते हैं, जबकि दोनों मीडियम फॉर्मेट है, समझना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप फूजी का एपीएस-सी ले लीजिए तो वो सेम नहीं है कि आपका लूमेक्स में लग जाएगा। लूमेक्स वाला जो है उसमें भी 2 माउंट है, उसमें माइक्रो फोर थर्ड है और उसमें फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम एल माउंट अलायंस है। फिर आपका हो जाए नाइकॉन का है वो कैनन में नहीं लेगा, कैनन का सोनी में नहीं लेगा, आप समझ रहे हो? फचांग बहुत सारा है। आपको सब पे पहले ध्यान देना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। पहले आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए और मुझे पता है कि आपने नहीं किया है सेलेक्ट तभी आप पूछ रहे हो कि सोनी लेगी कि निकॉन लेगी। वो आपके हिसाब से मतलब आप क्या चाहते हो अपने कैमरा से, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका बजट क्या है, वो सारा चीज़ पहले आता है, सबसे पहला। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मान लिया आपने ले लिया, ठीक है? मान लीजिए आपने कुछ लोगों ने ले लिया नाइकॉन, उससे मन नहीं भरा, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं नाइकॉन खराब है, उसका मतलब कि आपको सूट नहीं कर रहा है। जैसे आपका मान लीजिए पैर का जूता 9 नंबर का है, आप खरीद लेते हो 8 नंबर का, नहीं फिट बैठ रहा है। जूता खराब नहीं है, आपका सिलेक्शन गलत है, तो सेम वही समझिए। ये सारे हैं मार्केट में यानी सबका कुछ ना कुछ तो है और खासतौर पे ये 3 कैनन नाइकॉन और सोनी ये 3 इतना बड़ा मार्केट शेयर रखे हैं कि अभी अगर आप बोलते ये तीनों में आपका मन नहीं भर रहा है, सर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? मतलब हो सकता है आपका हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच कलर चाहिए, तब तो सब लोग सीधे बोलें सर हैसलब्लैड पे जाओ। अब बोलेंगे नहीं उतना पैसा नहीं है। ठीक है भैया फूजी फिल्म में जीएफएक्स में आ जाओ, उतना भी पैसा नहीं है, चुप रहो। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर गलत सिलेक्शन करते हैं इसको चेंज करना बहुत महँगा पड़ेगा क्योंकि जनरली लोग 1-2 लेंस हो ही जाता है और बहुत वेस्टफुल अगर आप खरीद लेते हो फिर करते हो क्योंकि जैसे ही लेंस आपने खरीदा 2 लाख का था मान लीजिए, आप उसे बेचने जाएँगे वो 2 लाख में कभी नहीं बिकने वाला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सावधानी से, ठंडे दिमाग से समय लेके पहले ये डिसीजन लेना है और थोड़ा आगे का सोच के ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आपको 24 टू 70 पे दिल आ गया कि यार ये लेंस से मेरा गाड़ी खोलना है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे का लेंस भी देख लीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कि 24 टू 70 देख लिया बाकी सारा लेंस देखा ही नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें, ये पहले सेलेक्ट होता है, बाकी सारा चीज बाद में है। ये समझिए अच्छा लेंस, आंख अच्छा है, बाकी सारा चीज मैनेज हो जाएगा। आंखें हुच पुच आ गया, बाकी कोई चीज का मतलब नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइस का। यहाँ पे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आप कैनन ले लो लेकिन और आप बोलते हो कि मेरे को बर्ड फोटोग्राफी करना है। आप उसके हिसाब से देखते हो ना मैं लेना चाहता हूँ जिसमें मेरे को सही में लॉन्ग रेंज करना है। 800 मिलीमीटर f5.6 अच्छा लेंस है। दाम कितना है महाराज का? 15 लाख रुपया, 16 लाख, ऑलमोस्ट 16 लाख है। दे सकते हैं? तो सवाल वही होता है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सपने का कोई मतलब नहीं है। तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा और ये मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा अगर आप थोड़ा-सा भी फोटोग्राफी ढंग कर रहे हैं, अच्छा चांसेस है कि आपके पास 3 या 4 या कुछ-कुछ केस में 5-6 लेंस हो जाएगा। तो ये शुरू से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा।
फर्स्ट पार्टी लेंस जो होता है वो जनरली फुल फीचर्ड होता है और उसमें पेनल्टी नहीं होता, यानी कि आप चाहे कैनन का लीजिए, सोनी का लीजिए, नाइकॉन का लीजिए, किसी का भी लीजिए, उसमें पेनल्टी नहीं होगा अगर आप फुल ये लेंस लेते हैं। नाइकॉन का लेंस नाइकॉन में लगाते हैं, सोनी का लेंस सोनी में लगाते हैं, कोई पेनल्टी नहीं होगा। थर्ड पार्टी में पेनल्टी होता है, हम लोग थर्ड पार्टी के स्लाइड में वो बात करेंगे डिटेल से, लेकिन हमेशा थर्ड पार्टी में थोड़ा सा पेनल्टी होगा। सिर्फ ये 1-2 चीज़ में नहीं होगा, जैसे कि आपका एल माउंट अलायंस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3-4 कंपनी एग्री किया है, जैसे सिग्मा एग्री किया है, पैनासोनिक एग्री किया है, लाइका एग्री किया है। तो एल माउंट का ये तीनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए उसे एल माउंट कहा जाता है। कंपनी नहीं बोली पैनासोनिक माउंट है, वो एल माउंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अनकॉमन लेंस जहाँ हम बात करें, जैसे होली ट्रिनिटी लेंस जो है वो सबसे कॉमन बिकता है। जैसे आपका 24-70 और 70-200 हर कंपनी में खूब सारे बनते हैं, खूब सारे बिकते हैं। तो उसका दाम ठीक रहता है। जैसे हमने आपको यहाँ दाम दिखाया कि जा रहा 16 लाख पे, वहीं पे आप नीचे आते जाइएगा 24-70, उसका दाम थोड़ा नॉर्मल आ जाता है। ऊट-पटांग लेंस जैसे कि 24-70 f2 नॉट f2.8 f2 जो कि एक पूरा स्टॉप ब्राइटर है, उसका दाम ही सिर्फ 3 लाख आ गया। 16 लाख से चले थे वो 3 लाख पे उतर गया, और सबसे महंगा लेंस है 19 लाख का, वो 3 लाख। कैसे हो जा रहा है इतना? वही समझिए, जो ज़्यादा बिकता है उसका दाम कम रहता है, सप्लाई डिमांड की बात है। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर इसीलिए कई 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 लाख पे बात करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बोलोगे 2 लाख में हम लेंस ले लेंगे, वो हंसेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये सब लेंस लगते हैं। और ये हर ब्रांड में होगा, ये चाहे आप सिग्मा लीजिए, टैमरॉन लीजिए, सब में आपको वही मिलेगा कि होली ट्रिनिटी का दाम ठीक-ठाक रहेगा, जो बहुत प्राइम बिकता है उसका दाम ठीक रहेगा, लेकिन जो उतना नहीं बिकता है, जैसे मैक्रो लेंसेज़ हैं, उतना नहीं बिकता है, तो मैक्रो लेंस में ऐसा नहीं कि ग्लास बहुत है, उसका वजन भी उतना ही होगा, ग्लास का काउंट भी सेम रह सकता है, लेकिन वो उतना बिक नहीं रहा, तो दाम ज़्यादा होगा पर पीस का। तो आपको थोड़ा-सा उसमें सतर्क रहना है, इसीलिए सिर्फ होली ट्रिनिटी पे फोकस मत कर लीजिए। अगर आपको है कि यार मैं मैक्रो करूँगा, पहले ये सीख लेता हूँ, मैक्रो में घुसने का इच्छा है, मैक्रो लेंस का दाम देख लीजिएगा, बहुत दर्दनाक होता है। तो इसमें और जनरली क्वालिटी लेंस महँगा होता है। अब रहा बात यहाँ पे कुछ लोग जो थोड़ा सोचते समझते नहीं, उछल पहले जाते हैं, नहीं लेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका किट लेंस से भी हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर वैसा होता तो ये सब लेंस बनता नहीं और कंपनी सबके भरोसे चलती नहीं। अगर आपका स्किल सेट है, आप किट लेंस पे मैनेज कर लीजिए। अगर आपका स्किल सेट है, एक बढ़िया लेंस पे आप और उड़ने लगिएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेटर ग्लास अगर आप लेते हो, जो अच्छा लेंस है, वो आपका पंख निखारता है। आप लड़ झगड़ के ये किट लेंस से काम कर सकते हो, लेकिन बात होता है कि आपका टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है उस लेंस को, उससे काम निकालने में, कि अरे इसमें लेंस फ्लेयर आता है तो उसमें ऐसे करके ये करो, उसमें सन को यहाँ रखो। समझिए, अब रहा बात कि क्या उससे गाड़ी खोल सकते हैं? आराम से खोल सकते हैं, काफ़ी फोटोग्राफर वैसे ही खोलते हैं। लेकिन इसीलिए कि सारे फोटोग्राफर जहाँ एक बार थोड़ा-सा पैसा आने लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगता है, भचांग में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तुरंत ये सब लेंस बिकने लग जाता है। तभी सारी कंपनी इस लेंसेज़ के भरोसे चलती है, कैमरा बॉडी के पे चलते नहीं चलती है, इसीलिए कैमरा बॉडी इतना सस्ता होता है। कैमरा बॉडी में उतना प्रॉफिट नहीं है, लेंस में प्रॉफिट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और स्किल सेट मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है? ये बात आप समझिए। मैं नहीं जानता हूँ कि आपका स्किल सेट क्या है? तो मैं हमेशा साइंस के लेवल पे बात कर सकता हूँ। तो साइंस के लेवल में है कि अच्छा लेंस महँगा होगा। उसमें बहुत पॉलिशिंग लगती है, बहुत टेस्टिंग लगता है, रिफाइनमेंट लगता है, महँगा होता है। हर बार नहीं, लेकिन जनरली अगर किसी भी ब्रांड का लीजिए, चाहे सोनी का ही लीजिए, कैनन का लीजिए, नाइकॉन का लीजिए, सिग्मा का लीजिए, टैमरॉन का लीजिए, व्हाइटलैंडर का लीजिए, आरी का लीजिए। आरी का तो दाम ही पूछने के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। वो सीधा बोलेंगे, "सर, हम लोग जितना हाई क्वालिटी लेंस दे रहे हैं, उसमें आपको दाम अपना समझ के देना है।" तो वही समझिए। और लड़ाई-झगड़ा कई बार लोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके, अरे मैं सस्ता 24-70 ले लेता हूँ, या सस्ता 70-200 f2.8 ले लेते हैं। बात है कि ठीक है, कई बार इंजीनियर अच्छा डिज़ाइन कर लेता है, आपको कम दाम में ठीक मिल जाता है। लेकिन कई बार होगा कि यार उम, अब रहा बात, काफ़ी लोग के लिए काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी खोलने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आपका पंख पूरा नहीं निखार पाएँगे। और जैसे लेंस में जैसे एक होता है ना शार्पनेस, उसको आप फ़ोटोशॉप में नहीं ठीक कर सकते। अगर लेंस शार्प नहीं है, तो नहीं है। तो प्राइस इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है। दाम आपको समझना है, आपका बजट क्या है? आप किस तरह मैनेज, जैसे कि हमको वाइल्ड लाइफ में चाहिए, देखिए वाइल्ड लाइफ का लेंस का दाम देखिए। वो आपको करना है, हमको नहीं करना है, किसी से आपको नहीं पूछना है। आपको जो लेंस चाहिए, जिस भी ब्रांड में चाहिए, जिस भी माउंट में चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको सिग्मा का कोई लेंस दिख जाता है, आपका दिल खुश, यार ये मिल जाता है। अब देखिए कि वो अवेलेबल है कि नहीं जिसमें आप लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लेना चाहते हो नाइकॉन में, देखो भैया नाइकॉन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप सोचो कैनन में कूदते हैं, कैनन में देखते हो उसमें तो है ही नहीं, फुल फ्रेम में वो डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पिन्स होते हैं, उसका सिग्नल ब्लॉक कर देगा, उन्होंने बैन किया हुआ है। मतलब कर सकते कम टेक्निकली वो सोनी का ये मतलब जो भी कंपनी लेंस माउंट बनाती है, वो उनका प्रोप्राइटरी होता है, तो वो लीगली कर सकते हैं। और अब वही तिगड़म है कि कैनन ने सीधा ब्लॉक किया हुआ है। कैनन लोगों को बहुत गुस्सा हो गया, तो लोग कैनन बटर लगाने के लिए बोला कि हम खोल दिए, खोला नहीं है, वो सिर्फ एपीएस के लिए खोला है। तो आप फुल फ्रेम खरीदते हैं तो आप अभी भी लटक जाएँगे। तो ये बहुत सीरियस बात है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। क्वालिटी लेंस महँगा होगा ही, किसी भी ब्रांड का लीजिए, और आप अपने स्किल में
आउटपुट में ध्यान देना चाहते हैं कि लेंस से लड़ने में। जैसे बहुत सारा लेंस होता है जिसका ऑटो फोकस जो है उतना फास्ट नहीं होता। अब लोग उसमें बैठ के मैनुअल फोकस कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। भैया फ्रेमिंग पे मेहनत करो और लाइटिंग वुटिंग पे मेहनत करो कि भैया तुम लेंस से लड़ रहे हो कि हमको वो करें। अगेन आपको पसंद है करो, लेकिन अगर वो सब पसंद है तो प्लीज़ फ़िल्म कैमरा में करो तो उसमें थोड़ा एक फीलिंग आएगा, ओरिजिनल फीलिंग आएगा, धांधली वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो प्राइस सबसे पहले देखिए और इसीलिए लेंस का पूरा देखिए। ये नहीं कि सिर्फ मैंने जैसे नाइकोन पर से सिर्फ नाइकोन का एक लेंस देखा, आगे पीछे भी देख लीजिए और थर्ड पार्टी अवेलेबल है कि नहीं। वो थर्ड पार्टी अगर कम बिकता है तो उसका भी दाम ज़्यादा होगा। इसीलिए ये सारे दाम के हिसाब से पहले देखिए, बाद में आगे बढ़िए। अब आते हैं साइज़ एंड वेट। हम एमएम और एपर्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपका डिसीजन है। आप डिसाइड करोगे कि वो कौन-सा लेना है। यहाँ पे हम लोग मतलब सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। साइज़ एंड वेट, अब यहाँ पे समझिए प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत बड़ा डील होता है। खासतौर पे वो लोग जो ट्रैवल बहुत करते हैं और हैंड हेल्ड करते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको स्पोर्ट्स लेंस दिखाया 18 लाख 19 लाख का, वो सबको जो लोग लेते हैं हैंड हेल्ड ले नहीं करते हैं। उस लेंस में ही ट्राइपॉड कॉलर रहता है। वो मोनोपॉड पे लगाए रखे रहते हैं, जैसे ये मोनोपॉड में लगाए हुए हैं, या तो उसको गिम्बल आता है जो क्रिकेट विकेट वाले में आपको दिखेगा कि गिम्बल में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है गिम्बल, बस वैसा हुक है कि वो ऐसे 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 करते रहेंगे। बर्ड फ्लिप के लिए भी वही करते हैं। क्या आप हाथ से कर सकते हैं? जनरली इतना बड़ा लेंस ज़्यादा देर नहीं कर पाइएगा। थोड़ा देर कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर पाइएगा। तो ये बहुत बड़ा डील है। तो कई बार आप लोग देखें ना कि ये कंपनी ने लेंस थोड़ा-सा हल्का बनाया और उसके लिए डबल चार्ज कर रहे हैं, तो लोग खरीद क्यों रहे हैं? बात वही है, वज़न आपके लिए मायने रखेगा अगर आप प्रोफेशनल और हैंडहेल्ड पे चल रहे हैं या ट्रैवलिंग खुद कर रहे हैं। जैसे कि ये लेंस छोटा है, बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लेंस सस्ता है। सर अगर आप ट्रैवल ही नहीं कर पाओ तो कैसे काम चलेगा? अभी हमने एक बंदे को देखा है जो आ रहे हैं अमेरिका से इंडिया में, दिल्ली एक्सपो में। जनाब जी 1 हफ्ता के लिए आ रहे हैं, मतलब एक्सपो थोड़ा लंबा है। सिर्फ़ कैरी ऑन पे आ रहे हैं। ऐसे-ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स भी आते हैं। अब वो लोग आपको नहीं देंगे सर हमारा बैग जो कैरी ऑन सिर्फ़ एक ले जा सकते हैं, उस कैरी ऑन में हम बहुत सारा कैमरा पोते नहीं कर सकेंगे। उनको एक ऐसा छोटा लेंस है, हम ले लेते हैं। बहुत लोग ये एपीएस-सी इसीलिए लेते हैं, बहुत लोग माइक्रो फोर थर्ड के लिए भी इसलिए फ़ैन हैं। उनको पता है कि इससे बेटर क्वालिटी अवेलेबल है, लेकिन उनको है कि सर मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे को लोड नहीं लेना है। तो लोड नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो ये आपको डिसाइड करना है साइज़ और वेट, कि आप किस हद तक का साइज़ और किस तरह का वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। और वेट के बारे में एक बात थोड़ा समझिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि ये वज़न कितना है? ज़्यादा वज़न नहीं है, 1-2 किलो का है, तो लेंस भी इतना ही आता है, कैमरा बॉडी का लेंस और मिला के इतना ही होगा। तो कितना भारी है ये? अगर मैं आपको ये हाथ में दे दूँ, बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, म मतलब हवा नहीं है बट थोड़ा-सा ठीक है। बस यही समझिए। यहाँ पे अगर मैं आपको 2 किलो ऐसे बोल दूँ पकड़ के रखे रहो, 2 बजे तक आप पकड़ पाओगे। शाम तक नहीं पकड़ पाओगे। दिक्कत समझना बहुत ज़रूरी है। फटीग जो है बिल्डअप करता है। यानी कि मैं इसको लिया हूँ, अभी आपके सामने रखा हूँ। में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन यही मैं अगर पूरा वीडियो करूँ मेरा बैंड बज जाएगा। कारण वही है मैं फटीग कर जाऊँगा। और कितना आपका मसल स्ट्रेंथ है वो आप पे है। और कई बार अगर आपके पास मसल भी है, आप वेस्ट नहीं करना चाहोगे कि भैया मैं मसल क्यों खर्च कर रहा हूँ? अरे पूरा उसमें करने में, क्योंकि आप डिप्लीटेड रहोगे। तो इसीलिए वज़न बहुत मायने रखता है। काफ़ी बार आप लोग देखेंगे कि क्या बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र ये बैटरी ग्रिप नहीं लगाते हैं। कारण वही उनको वज़न दिन भर हाथ में लेके घूमते रहना है, वो वज़न नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। वो बैटरी स्वैप करने का रिस्क ले लेते हैं। वो आपका डिसीज़न है, आप जानोगे। आपका डुल्ले-शुल्ले हैं, कितना है, बम-बम है, वो आप डिसाइड करोगे। इसीलिए ये पर्सनल चीज़ है, मत पूछिए किसी दूसरे से। दूसरा आपको दिख रहा है, "अरे भैया ये लेंस बहुत बढ़िया है ये बहुत बढ़िया है, बहुत हल्का भी है" और आप बोले, "भैया हम तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते।" फिर उल्टा भी हो सकता है कि सर हम अफ़ोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा और भारी है। तो समझिए। और मान लीजिए जो बंदा है वो पूरा जिम-विम में वो डुल्ले-शुल्ले, हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त है, भगवान की दया से सब चीज़ बम-बम है, तो वो तो 6 घंटा तक चला ले रहा है, आप तो 3 घंटे में अब फ़ोटो खराब आने लगता है एंड-एंड में। तो वही। और ऐज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जवानी में सबका खून गर्म होता है, हम तो गर्दा उड़ा देंगे, हम धुइयाँ निकाल देंगे, सबका होता है, सबका होता है। आप भी वही हो, हम भी वही थे, सबका वही होता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र होता है, आराम से वज़न धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खासतौर पे 30 के बाद से वो धीरे-धीरे, धीरे 40 के बाद तो हल्का है, नहीं है, जाओ। और होपफुली आप ये उम्मीद करते हो कि तब तक इतना पैसा कमा लिए होगे कि भैया दाम नहीं देखना पड़ेगा। उस टाइम पे आप सीधा बोलोगे, भैया फर्स्ट पार्टी दो, हल्का दो, हमारे पास टाइम नहीं है वज़न लड़ने का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब बहुत मायने रखता है। तो आपको पहले सोचना कि मैं बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी, आपके बजट में है ट्राइपॉड, आपके बजट में है मोनोपॉड, आपके बजट में है गिम्बल, वो सब आप ले सकते हो। और वहीं पे आपको तुरंत अंतर दिख जाएगा सिग्मा लेंसेज़ में और कैनन लेंसेज़ में। वज़न में अच्छा अंतर है और वो अंतर आपको लगेगा 1 किलो 2 किलो का क्या अंतर होता है जब 10 किलो का बात कर रहे हैं। बहुत असर पड़ता है।
और ये पर्सनल टॉलरेंस का बात है, इसीलिए किसी से भी ना पूछिए, ये आपको जज करना है। अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो प्लीज़ किसी कैमरा दुकान में जाइए, वहाँ पे लेंस को माँगिए, देखिए और रेंट करके भी देख सकते हैं। अब बोलेंगे कौन उतना खर्च करेगा? यकीन मानिए उससे बेटर एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं देने वाला, उससे बेटर जजमेंट कोई नहीं देगा। मान लीजिए आपसे कोई दिखा लेता है कि अरे भैया तुमको ये लेंस लेना चाहिए था, आप दुकान में जाके देख लेते हो या रेंट करके देख लेते हो, बोलते हैं भैया ये लेंस हम लेने का तो ले लें, लेकिन उसके बाद हम नहीं उठा पाएँगे। ये सब पर्सनल बात है और इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, ठीक है? आपका जो शरीर है, आपको उसके अंदर काम करना है, उसके बाहर नहीं। आपका शरीर बोलता है भैया मेरे को हल्का कैमरा दो, आप हल्का कैमरा में ज़्यादा बढ़िया काम करोगे। आप ज़बरदस्ती का भारी कैमरा उठा लोगे, आधा टाइम आपका दिमाग चिल्लाता रहेगा भैया मेरा मसल कब बोल रहा है। समझना बहुत ज़रूरी है, ये पर्सनल चीज़ है, दिखाना नहीं है, आपका फ़ोटो दिखना चाहिए। आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो सब नहीं दिखना है। इसीलिए मोनोपॉड से बहुत लोग मोनोपॉड को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सीधा फुटबॉल वाले स्टेडियम में देखिए जितने हैं सबका ट्राइपॉड है। कोई फुर्सत नहीं है उनके पास लड़ने झगड़ने का, ना जो मैं हैंड हेड करूँगा, नहीं फुर्सत ही नहीं है। तो समझिए पर्सनल टॉलरेंस का बात होता है, तो साइज़ और वेट कितना इंपॉर्टेंट है वो है। जैसे कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है, जैसे मेरे केस में क्या मैं कल को कोई ऐसा कैमरा ले सकता हूँ जिसका लेंस भारी हो, अच्छा ही हो लेकिन वो सस्ता है और भारी है। उसका मतलब फ़ायदा है सस्ता है, पेनल्टी है भारी है। क्या मैं ले सकता हूँ? आराम से, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही कैमरा लगा मेरा कैमरा यहाँ ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, करता ही नहीं हूँ। मैं नाइट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, उसमें भी ट्राइपॉड में लगा रहता है, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू कोई है जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी दिन भर भागता रहता है। समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जानना पड़ेगा, इसीलिए दूसरे से ना पूछें, अपने से लिखें। टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ रेंट करने का कोशिश करें। बहुत अच्छा से आपको पता चल जाएगा और रेंट पे जितना आप पैसा लगाएँ, उससे 10 गुना ज़्यादा आप पैसा बचा लोगे, अगर सही डिसीज़न ले लेते हो और खुश भी रहोगे। तो ये साइज़ और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल टॉलरेंस का बात है और जो लोग हैंड हेल्ड और ट्रैवलिंग खूब करते हैं, उनके लिए साइज़ और वेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका सिर्फ़ ट्राइपॉड पे है, सिर्फ़ मोनोपॉड पे ठीक है, तब आपको फ्रीडम मिल जाता है कि भैया मैं भारी लेंस अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। मतलब अफ़ोर्ड करना ऐज़ इन यूज़ कर पाना, वो कर सकते हैं। आपको कैरी बैग भी देखना है, कुछ लोगों का कैरी बैग होता है ऑलमोस्ट उसको ये बहुत सीरियस बात है कि आप प्लेन में उसको नहीं रखना चाहोगे कि चेक इन लगेज में नहीं रखना चाहो, कैरी ऑन में रखना चाहो ताकि आप पता है कि उसको फोड़ नहीं रहे हो। ये भी एक समस्या बन जाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बड़का सा ले लिया और उसके बाद अरे! कैरी कैसे करें? इसीलिए ये सब का लेंस का अलग कैरी केस आता है ताकि वो सँभाल सके, एरोप्लेन में फेंकने में सामान सँभाला जा सके। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी का। वो एकदम 3 सबसे इम्पोर्टेंट साइज़ एंड वेट और आपका प्राइस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सब पर्सनल है। फिर आता है थर्ड पार्टी लेंस, जनरली सस्ता होता है, ठीक है? और कभी-कभी, हर बार नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, हर बार नहीं, लेकिन कभी-कभी वो एक्चुअली बेटर होता है ऑप्टिकली, यानी कि बीच में एक बार ऐसा धांधली हुआ था कैनन के साथ कि उनका 24-70 जो कि होली ट्रिनिटी लेंस है, जिस पे धांधली नहीं होना चाहिए, उसमें उन्होंने धांधली लेंस उतार दिया। अब सब लोग खरीदे, इट्स लाइक सबको लग रहा है उनका शायद कैमरा खराब है भैया, इतना बढ़िया लेंस है, इतना महँगा लेंस है, कैनन का रेड रिंग लेंस है। नहीं भैया, गड़बड़ था लेंस। थर्ड पार्टी में जो लोग खरीदे थे, वो सोच रहे अरे! तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा किस्मत हो जाता है कि आपको अच्छा ऑप्टिक्स मिल जाएगा थर्ड पार्टी में। लेकिन थर्ड पार्टी जनरली सस्ता ही रहता है। ठीक है? लेकिन हाँ, उसका पेनल्टी है क्योंकि कंपनी जैसे आप जितनी भी कंपनी बनाती है कैमरा बॉडी, उनका बॉडी में उतना प्रॉफ़िट नहीं होता। उनका प्रॉफ़िट होता है दबा के लेंस में। वो लेंस बेचना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा लॉक कर देते हैं और इसीलिए देखिए कैनन आया तो सीधा लॉक कर दिया, हम तो कुछ देंगे नहीं। नाइकॉन भी आया, वो भी हम लॉक कर देंगे, मिररलेस में नहीं आते। सोनी जो कि बहुत पहले आया था और वो एक नया प्लेयर था, उन्होंने बोला कि हम खोल देते हैं, लेकिन तब भी वो थोड़ा-सा लिमिट रखे हुए है। और हर कंपनी ऐसा करती है। कैसे कर रही है, किस डायरेक्शन से कर रही है, उसका आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हर कंपनी कुछ ना कुछ धांधली करती है थर्ड पार्टी में। जैसे कि आपका कैनन में होता है कि थर्ड पार्टी फुल फ्रेम पे लगेगा ही नहीं, वो आपको मैनुअल लेंस करना पड़ेगा, वो नहीं लगेगा। तो यानी ऑटो फोकस तो भूल ही जाइए, इमेज स्टेबलाइजेशन वो सब है ही नहीं। सोनी में भी वो है कि इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत मुश्किल से मिलता है और आपका सोनी में क्या है, सोनी में है कि वो 15 एफपीएस से आगे नहीं जा सकते। जैसे कि मान लीजिए आप A9 खरीद लेते हो, ठीक है? और आपको लेंस भी पसंद आता है, अरे यार ये एल माउंट अलायंस का सिग्मा का लेंस है, आपको बहुत पसंद आ जाता है, आप खुश हो। आप लगाते हो, डर करने की कोशिश करते हो, बोलते ये तो 15 से ऊपर जा ही नहीं रहा। बात वही है, सोनी का आर्टिफिशियल लिमिट है कि सर हम आपको थर्ड पार्टी लेंस यूज़ करने देंगे, हम आपको ऑलमोस्ट सारा फीचर दे देंगे, लेकिन बर्स्ट अगर चाहिए तो सर, सर, सर खरीदिए तो सर, फर्स्ट पार्टी खरीदिए। तो ये है और दूसरा है कि इस वीडियो का बहुत सारा एडवांस फीचर सेट है, जैसे कि वीडियो का ब्रीदिंग कॉम्पेंसेशन, वो जो है वो सोनी बोलता है नहीं सर, वो हमारे लिए है, वो हमारा रिजर्व फीचर सेट है। तो होता है हर कंपनी में, मतलब कैनन में है, सोनी में है, नाइकॉन का भी ऊट-पटांग ऐसा लिमिट है, हर कंपनी में है, फूजी में भी है। तो ये सब में होता है। सिर्फ माइक्रो फोर थर्ड में नहीं है क्योंकि वो ओपन लेंस है। ओपन लेंस का मतलब उसमें माउंट पे किसी ने भी ये नहीं किया, बस एक रूल सेट है, सब लोग फॉलो करते हैं।
जैसे आप मदरबोर्ड में किसी का भी रैम लगा सकते हो, वैसे माइक्रो फोर थर्ड है। एल माउंट समझिए नेक्स्ट बेस्ट है, क्योंकि उसमें 3 कंपनी बैठी हुई है कि तीनों जो बनाएँगे सब एक दूसरे के साथ करेगा। मतलब आपको लाइका का लेंस पसंद है, पैनासोनिक पे लगा सकते हैं। वो कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो और मान लीजिए आप ले लेते हो कैमरा बॉडी, इसीलिए बोल रहे हैं कैमरा बॉडी आपने ले लिया, लेंस आपने सोचा नहीं था। थर्ड पार्टी, अरे! इसमें तो मैंने देखा था यूट्यूबर बोल रहा था ब्रीथिंग कॉम्पेंसेशन है, मेरा लेंस में ब्रीथिंग कॉम्पेंसेशन नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी लेंस लगाए हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर ब्रांड इस तरह का कुछ ना कुछ धांधली करेगा, किसी भी ब्रांड का लीजिए। हमेशा ऐसा होगा, आपको सतर्क रहना है। तो आप थॉरो रहिए, ठीक है? लाखों की बात हो रही है यहाँ पे, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ये सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप हैं। हमसे मत पूछिए कि कौन-सा लेंस लेना है। थोड़ा-सा बैठिए, लाखों की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा बैठिए, सब्र से टाइम लेके दिखाइए कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कि ऑप्टिकल क्वालिटी कैसी है। ऑप्टिकल क्वालिटी से आपका मन भर रहा है, अति बल्ले-बल्ले। जो पेनल्टी है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? और इसमें ये मत प्रॉब्लम नहीं है कि 15 एफपीएस प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक मेजॉरिटी सोनी में 15 से ऊपर नहीं जाते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, A9 खरीदते हो तो वो थोड़ा बह जाता है, वो 120 एफपीएस पे चला जाता है, बट बाकी कोई उतना नहीं जाता। तो इसीलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन लेंस सिलेक्शन के बारे में, जो कि किसी दूसरे से आप नहीं पूछ सकते, ये आपका पर्सनल है, पर्सनल टॉलरेंस पे चलता है, पर्सनल बजट पे चलता है, ये सारा चीज़ पर्सनल है। क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सिर्फ़ आप जानोगे, बाकी कोई नहीं जानेगा। जैसे आपको मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करना है और उसमें कैमरा बोलता है कि सर हम आपका ऑटो फ़ोकस फ़ास्ट नहीं करेंगे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप टाइम लेके कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। वो आपका चॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने आप वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।